हेलो। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आप सभी लोगों का एक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न जो है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हम लोगों से जुड़े हैं ना, हमारी टीम से जुड़े हुए हैं, कि उन लोगों का कहना है कि सर मेरा इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर है। हम लोगों ने जो है बचपन से इंग्लिश पढ़ा ही नहीं, यानी कहने का मतलब जो है इंग्लिश में कुछ जानते ही नहीं है, तो इंग्लिश में आखिर नंबर कैसे आएगा सर। और बाकी सभी लोगों का तो कुछ और ही कहना है। प्रश्न उनके मन में आ रहा है ना कि सर ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो ऑप्शन रहता है ना, चार चार में से कोई एक जो है रंगना होता है, बट सब्जेक्टिव जो होता है ना उनको कैसे बनाएंगे सर। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ये प्रश्न है। तो हमने भी सोचा ना कि अगर आपकी जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है वो समझिए तो हमारी भी समस्या है ना एक तरह से। तो आज की इस क्लास में आप जानेंगे कि इंग्लिश सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव तो 50 नंबर है ही। ऑब्जेक्टिव 50 बनाने के लिए 100 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से 50 को ही बनाना है। बट आज का क्लास जो है ना कि 12th इंग्लिश में 50 में 50 सब्जेक्टिव में कैसे लाना है, ये जो है सभी के मन का सवाल है। अगर आपके मन का भी ये प्रश्न है ना, तो आप जो है एक बार कमेंट बॉक्स में हाथ उठाइए कि हाँ बिल्कुल ये जो है मेरे मन का भी जो है प्रश्न है सर, और इसका अगर समस्या का समाधान हो जाता है ना काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए सभी का यही समस्या है ना, हाथ उठाइए। और अगर किन्हीं का और भी समस्या है तो आप लोग उनको जो है ना ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, अगर इस क्लास में जो भी हम बताएंगे वो आपको अच्छा लगे तब। हाथ उठाएंगे सर, यही समस्याएं थी ना आप सभी की। चले, वेरी गुड। बहुत सारे लगभग 90% विद्यार्थियों का जो है ये समस्या है, और इन्हीं समस्याओं पे जो है हम आपके साथ आज बातचीत और सॉल्यूशन बताएंगे कि इंग्लिश में 50 में 50 हम लोग कैसे लाएंगे, खासकर सब्जेक्टिव की बातें करेंगे। ठीक है सर, चलिए वेरी गुड। आप सभी लोगों का जो है ना इसी प्रकार प्यार सपोर्ट बना रहे। चलिए सबसे पहले जो है आपको इंग्लिश में जो है लाने के लिए जो है ना, सबसे पहले हम आपको ये जो है ना बातें कई बार बता चुके हैं मेरे भाई कि ये इंग्लिश दुनिया की सबसे आसान चीजें हैं, बट इसको जो है ना भारी ऑलरेडी हम लोग क्यों बन गए, जैसे भारी ये लगता क्यों है सर, उसके पीछे रीजन है सर कि हम लोग बिहार बोर्ड के विद्यार्थी जो है ना खासकर गरीब फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, वो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़े होते हैं, जिसके कारण ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है। लेकिन आज के बाद जो है ना ये समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी। देखिए जब आप इंग्लिश सब्जेक्टिव की बातें करेंगे सर, इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करेंगे, तो इसको जो है ना एग्जाम दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक ऑब्जेक्टिव, अगर ऑब्जेक्टिव आप जो है ना सॉल्यूशन करके देते हैं उनको, तो आपको जो है ना 50 मार्क्स जो है मिल जाता है। ध्यान रहे 50 मार्क्स। लेकिन सब्जेक्टिव अगर जो है ना अगर आप बनाते हैं तभी जो है आपका जो है कितना नंबर आएगा मेरे भाई, आपका जो है 50 नंबर आएगा। लेकिन ये बनेगा कैसे, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। आखिर ये बनता कैसे है सर, आज ही जानेंगे सर आप। चलिए बनाते हैं कैसे, इस पे जो है हमारी बातें हो रही थी। सबसे पहले सब्जेक्टिव का सिलेबस को जानिए सर। एक्चुअल में सिलेबस कहती क्या है या सिलेबस कहता क्या है, आप जो है ना देखिए सिलेबस कहता है भाई, सबसे पहले आपसे ऐसे पूछता है, ऐसे पूछता है जिसे आप हिंदी में निबंध के नाम से जानते हैं। कितना नंबर के पूछता है, 8 नंबर के पूछता है। ध्यान रखिएगा सबसे पहले ऐसे पूछता है। सेकंड नंबर जो आपसे चीजें पूछेगी वो जो है ना क्या पूछती है, तो एक्सप्लेन करने वाला प्रश्न पूछता है। ठीक है, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करने वाला प्रश्न पूछता है, जिसको जो है हम लोग जो है ना हिंदी में व्याख्या कहते हैं। व्याख्या,
और इसको और डीपली थोड़ा समझते हैं। देखिए, अगर इन सिलेबस को आप समझ गए ना, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो है ना, सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, चले देखिए, इसमें हम एक्सप्लेन करने वाला, लेकिन ये एक्सप्लेन करने वाला जो है ना पोएट्री सेक्शन से आता है। एक जो है पोएट्री सेक्शन से आएगा। पोएट्री मतलब क्या है? पदखंड। 4 नंबर के आता है मेरे भाई। तीसरा नंबर जो आता है आपका प्रश्न, वो होता है एक्सप्लेन करने वाला ही होता है। एक्सप्लेन मीन्स व्याख्या करने वाला। लेकिन ये जो होता है ना, ये प्रोज सेक्शन से होता है। अच्छा, किसी को समझ में आ रहा है कि प्रोज या पोएट्री? अगर नहीं समझ में आ रहा ना, हम आपको समझाते हैं। पोएट्री कहने का मतलब है कि जो कविता वाला चैप्टर होता है, जैसे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसमें से पूछता है ना 4 नंबर के एक्सप्लेन करने वाला। ठीक है, पहले सिलेबस समझिए, फिर हम आपको समझाएंगे कि ये 50 में 50 आएगा कैसे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। एक्सप्लेन पोएट्री मतलब कि कविता वाला चैप्टर, जैसे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। प्रोज कहने का मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम, ए पिंच ऑफ स्नफ, ये सब चैप्टर की बातें। ठीक है, चलिए, अगर आप चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे, एप्लीकेशन लिखने के लिए पूछता है। एप्लीकेशन को जो है आप हिंदी में क्या कहते हैं भाई? आवेदन पत्र कहते हैं। आवेदन पत्र, ठीक है ना, आवेदन पत्र। कितने नंबर के? 5 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखेंगे। 5वां नंबर प्रश्न जो आता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। 5वां नंबर प्रश्न जो है 15 नंबर का क्वेश्चन होता है। आइए कैसे ना, 5वां नंबर क्वेश्चन जो है ना 15 नंबर का नहीं है, इसमें जो है ना क्वेश्चन आंसर रहते हैं। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर बुक से रहता है। क्वेश्चन आंसर, अगर 5 को क्वेश्चन 2 नंबर वाला आप बना लेंगे, आपको 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, 2 नंबर वाले 5 क्वेश्चन बनाने हैं। 10 को दिया रहता है, लेकिन कोई 5 ही बनाना है। 6ठा नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए आप। देखिए, इसको आप समझिएगा सर, क्यों हम इसको इंपॉर्टेंट कह रहे हैं। 6ठा में पहला क्वेश्चन जो आता है वो समरी से रिलेटेड रहता है। किस चीज से रिलेटेड रहता है? तो समरी से रिलेटेड रहता है। कलर चेंज क्यों नहीं हो पा भाई? अबे यार, समरी पहला जो है आता है, समरी से आता है। समरी, आज समरी कहां से? प्रोज सेक्शन से। प्रोज सेक्शन से समरी आता है। कितने नंबर का आता है? 5 नंबर के। इसमें ए नंबर, बी नंबर में जो है समरी ही रहता है। बी नंबर में समरी रहता है। ये भी जो है पोएट्री सेक्शन से, ठीक है ना, पोएट्री सेक्शन से 5 नंबर के क्वेश्चन। तीसरा नंबर रहता है क्या रहता है? तीसरा नंबर क्वेश्चन जो रहता है ना, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। स्टोरी ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से जो है 3 प्रश्न रहते हैं, और जिसमें 5 नंबर के एक ही कोई बनाना रहता है। डी नंबर रहता है मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, मैच द फॉलोइंग रहता है। कितने नंबर के? 5 नंबर के रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे जाएंगे। ई नंबर में रहता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ये भी जो है कितने नंबर के होते हैं भाई? 5 नंबर के। एफ नंबर में होता है मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। ये जो है ना कितने नंबर के रहता है? ये भी जो है ना 5 नंबर के रहता है। फॉलोइंग 5 नंबर। ये कहेंगे सर मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। ये जो है प्रोज सेक्शन से, और ये जो है पोएट्री सेक्शन से। ठीक है, आज के बाद इंग्लिश आपको आसान नहीं लगने लगे तो फिर मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लाइव क्लास में बातें कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में रहता है पैसेज, पैसेज बनाना रहता है। ये चीजें हैं, सिलेबस है, सिलेबस भाई, सिलेबस। ये जो है ना सिलेबस है, थोड़ा सा देखिएगा सिलेबस को। अब जो है मेन चीजें हम आपको बताएंगे।
इतना तो सब कोई जानता था ना। अगर आप नहीं जानते थे स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, ठीक है। अगर आप नहीं जानते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब जो है ना मेन चीजें हैं क्या, इसमें बनाना किसको है कि 50 में 50 नंबर आए, किन किन चीजों को जो है आपको बनाना है। चलिए बनाना कौन कौन सी चीजें हैं ना ये आप समझिएगा थोड़ा सा भाई। आइए, अगर आप हमसे पढ़े हैं, हमसे खासकर हमसे, तो इनमें से किसको नहीं बनाना है पहले वो हम बताते हैं। आपको सबसे पहले जो है कोई चीज नहीं बनाना है, समरी नहीं बनाना है, दोनों के दोनों समरी, समरी के साथ साथ ट्रांसलेशन नहीं बनाना है। ट्रांसलेशन 3 को हमने काटा, जानते हैं क्यों? छठा नंबर प्रश्न जो है ये देखिए 5, 5, 6, 5, 10, 15, 20, 25, 30 नंबर के, लेकिन 15 नंबर कोई 3 ही प्रश्न बनाना होता है। समरी, समरी, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, मैच द फॉलोइंग, ट्रांसलेशन, मैच द फॉलोइंग, इनमें से कोई 6 को है, 6 में से 3 ही बनाना है। आपको समरी नहीं बनाना है, समरी और ट्रांसलेशन नहीं बनाना। आपके मन में कुछ प्रश्न आया होगा, एकदम जबरदस्त आया होगा, सर समरी क्यों नहीं बनाएंगे? मन में प्रश्न आया ना आपके मन में, सर समरी क्यों नहीं बनाएंगे? चलिए आइए समझते हैं समरी क्यों नहीं बनाएंगे आप। आपके पास छठा नंबर क्वेश्चन में है A B C D E F, इनमें से कोई 3 को ही बनाना है, कोई 3 ही बनाना है। अच्छा बताइए, डी नंबर कहता है कि मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग मतलब कि राइटर और चैप्टर नेम के मिलान। अगर आपसे कोई पूछेगा भाई कि भारत इज माई होम के जो है राइटर कौन है, आपको नहीं पता है कौन है? कौन है? जाकिर हुसैन। अगर आपसे पूछेगा द आर्टिस्ट के राइटर कौन है, आर्टिस्ट सुग्गा बनाता है, मतलब सिग्गा नोया। तो मैच द फॉलोइंग हम आसान वाला बनाएंगे ना, आसान वाला। आपको इंग्लिश आता नहीं है, हम मान लिए ना आप इंग्लिश में 0% है, जैसे मान के चलिए हम 0% है, आप भी मान के चलिए 0% है, ठीक है। फिर भी आप 50 में 50 स्कोर करेंगे। कैसे? कैसे? ध्यान रखिएगा। मैच द फॉलोइंग, ये एफ नंबर हम नहीं बनाएंगे ना, ये एफ नंबर हम लोग बनाएंगे, एफ नंबर। मैच द फॉलोइंग पोएट्री सेक्शन से। अगर आपसे पूछे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर कौन है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ खुद को गाता है, उजला आदमी गाता है, वाल्ट वाइट मैन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मीठा प्यार डन हो जाता है, जॉन डन। 5 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर। छठा नंबर 15 नंबर के प्रश्न है, इन 6 में से को बनाना है, 3 को कोई बनाना है। मैच द फॉलोइंग डी नंबर बना दिए, एफ नंबर बना दिए। अब कोई ए को बनाना है, ट्रांसलेशन नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? ट्रांसलेशन बनाने के लिए जो है आपको पूरा ग्रामर जो है ना ये भेजा में होना चाहिए, है भेजा में। अगर नहीं है आपका, इंग्लिश नहीं है, ट्रांसलेशन को आप छोड़ के आएंगे, बनाएंगे ही नहीं। ध्यान से सुनिएगा। अब जो है आप समरी को क्यों नहीं बनाने के लिए कहे हैं सर? समरी जो है ना, समरी प्रोज सेक्शन में 11 गो चैप्टर है, 11 गो चैप्टर। पोएट्री सेक्शन में जो है 10 गो चैप्टर है। टोटल मिला के गो है भाई? टोटल मिला के 21 गो चैप्टर है। 21 गो चैप्टर के समरी आपको याद रहेगा? आपको पता है कि कौन चैप्टर का समरी आएगा? नहीं पता है ना, याद रहेगा आपको 21 चैप्टर। आपका इंग्लिश है ही नहीं ना, आपका पूरा इंग्लिश कमजोर है। आप समरी याद कैसे रखेंगे? 21 चैप्टर का समरी कैसे याद रखेंगे आप सर? आपका इंग्लिश तो पूरा कमजोर है ना, जैसे मेरा कमजोर है। तो आपका जब कमजोर है आप बनाएंगे कैसे? इसीलिए समरी नहीं बनाना है, समरी नहीं बनाना है। बचा कौन? स्टोरी ऑफ इंग्लिश बनाना है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश के क्वेश्चन बनाना है। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग 5, 5, 10 नंबर। स्टोरी ऑफ इंग्लिश बनाना है। अच्छा पता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे पूछता है? आप कहेंगे सर जब हमको कुछ इंग्लिश आता ही नहीं है तो हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश बनाएंगे कैसे? आइए सर, ट्रिक के छरदादा हैं,
छड़दादा के ऊपर भी कुछ होता होगा तो हम हैं। याद रखिएगा, इनाम से बहुत लोगों को जलन होता है। आइए, इस स्टोरी ऑफ इंग्लिश में क्या होता है, पूछता है प्रश्न, इंग्लिश इंपॉर्टेंट इंग्लिश पे लिखिए, इंपॉर्टेंट इंग्लिश पे लिखिए, यानी करने गया यार, मिट नहीं रहा है। इंपॉर्टेंट इंग्लिश पे जो है लिखना होता है 5-6 लाइन, इंपॉर्टेंट इंग्लिश, ठीक है, इस पे लिखना होता है। अगर ई प्रश्न नहीं आया तो और करके देगा, यूरोपियन इंग्लिश पे लिखिए, यूरोपियन इंग्लिश पे, यूरोपियन इंग्लिश पे लिखिए। अगर यूरोपियन इंग्लिश पे नहीं आया तो इंडियन इंग्लिश राइटर के नाम लिखिए 5 गो के, इंग्लिश राइटर के नाम इंडियन के दे देगा कि 5 गो के नाम लिखिए, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न पूछता है। आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश के इन प्रश्नों को नहीं बना पाएंगे। और भी हम आपको बताते हैं। अगर आपने ध्यान सुनिएगा, अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न आएगा क्लास के अंतिम क्षणों में पूछेंगे, अच्छा लगेगा। अभी जो हम समझा रहे हैं ना उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। हाँ, हम पूछ रहे थे ना स्टोरी ऑफ इंग्लिश के लिए जो है हम आपको 10 क्वेश्चन देंगे। कितना क्वेश्चन देंगे? 10 क्वेश्चन देंगे। इस 10 क्वेश्चन में मां सरस्वती का इतना आशीर्वाद है, 3 साल का ऑफलाइन और ऑनलाइन का एक्सपीरियंस है कि एक क्वेश्चन तो फंसिए जाएगा, एक क्वेश्चन तो फंसिए जाएगा। ठीक है ना। ये मिलेगा कहां? तो ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न, जिन लोगों ने 49 रुपए के क्रैश कोर्स ले रखा है उसमें मिलता है। अभी हम क्रैश कोर्स हम लेने के लिए नहीं आपको बोले हैं, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि हम कोर्स बेचने आए हैं, नहीं, आपको नहीं लेना है कोर्स, ध्यान रखिएगा। आइए आगे हम बताते हैं। अब जो है ना 15 नंबर आप बना लेंगे। 15 नंबर किन्हीं का कंप्लीट होता है ना तो हम आगे बताएंगे। 15 नंबर, 5, 10, 15 नंबर अगर कंप्लीट होता है ना तो हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। ये 6ठा नंबर क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट आपका होना चाहिए। कौन कौन से बनाने हैं प्रश्न 6ठा नंबर में? हाँ तो उठाइए, आगे बढ़ेंगे सर। चले, हो गया ना कंप्लीट, चले, वेरी गुड। अब जो है ना आगे बढ़िए। अब जो है क्वेश्चन है मेरे भाई, ये पैसेज, 7वां नंबर पैसेज आता है। देखिए यहां पे पैसेज। अच्छा, पैसेज का मतलब क्या होता है? देखिएगा सर, ये जो है ना क्या होता है, तब बचपन में हम लोग पढ़े थे ना, एग्जाम में आता था, एगो कहानी रहता था, उसमें ए नंबर में एगो क्वेश्चन रहता था 1 नंबर के, बी नंबर में एगो क्वेश्चन रहता था 1 नंबर के, सी नंबर में एगो क्वेश्चन रहता था 1 नंबर के, और डी नंबर के एगो क्वेश्चन रहता था 1 नंबर के। मतलब एगो बड़ा सा कहानी दिया गया है, ठीक है। इसी कहानी में से आंसर खोज के इसको बनाना है, ठीक है। एगो बड़ा सा कहानी दिया गया है इंग्लिश में, उसको खोज के आप बनाना है आंसर बनाना है। अच्छा, आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि सर हमको इंग्लिश आता नहीं है तो हम खोजेंगे कैसे? भाई सुन लो, इसका ट्रिक बताएंगे हम कि आखिर पैसेज बनता कैसे है। इसका हम ट्रिक आपको बताएंगे, ट्रिक कि आंसर कैसे खोजते हैं हम लोग। पैसेज, अच्छा पैसेज किन लोगों से बन जाएगा? हाथ उठाइए। पैसेज सबको ही बना देगा ना। पैसेज जो है एक बड़ा सा कहानी दिया रहेगा, उसी में से आंसर खोज के इसको बनाना रहता है 1 ही नंबर के। पैसेज आसान है ना, पैसेज आसान। 4 नंबर के पूछता है पैसेज, 4 नंबर के पूछता है भाई। तब 15 नंबर के जो है 6 नंबर वाले क्वेश्चन, 4 नंबर के पैसेज। 19 नंबर अभी तक कंप्लीट हुआ। पैसेज सबको ही बना लेंगे, हाथ उठाएंगे। पैसेज, चले, वेरी गुड। पैसेज अगर बन गया ना भाई, पैसेज बन जाएगा, पैसेज, हाथ उठा लिए सर, चलिए, वेरी गुड। अच्छा, पैसेज बन गया। अभी तक 19 नंबर हम लोग कंप्लीट किए हैं। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, गारंटी लेते हैं सब्जेक्टिव का खेला खत्म करेंगे हम लोग, ठीक है। पैसेज बन जाएगा, चलिए, वेरी गुड। अब आगे देखिए, आगे सर, आगे यहां पे आया क्वेश्चन आंसर। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन आंसर बनाइए। 5वां नंबर बुक से क्वेश्चन रहता है, बुक से क्वेश्चन रहता है, समझिएगा। बुक से जो है क्वेश्चन रहता है, बुक से।
10 गो क्वेश्चन रहता है, 10 गो क्वेश्चन 2 नंबर के रहता है, 20 नंबर। लेकिन 10 गो में से बनाना कितना है, 5 गो बनाना है 2 नंबर वाला, आपको आ जाएगा 10 नंबर। बुक से क्वेश्चन जो है 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछता है, बुक से 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा नहीं है। जब से सिलेबस चेंज हुआ है ना, तब से पूछा नहीं है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन 5 गो आपको बना के आना है, 5 गो। अब कहेंगे सर हम तो बुक पढ़े ही नहीं है। आप कहेंगे सर कि हम तो बुक पढ़े नहीं है, कैसे बनाएंगे सर? देखिए, ये 10 नंबर के लिए हम आपको 40 क्वेश्चन देंगे, 40 क्वेश्चन देंगे इंपॉर्टेंट। कितने क्वेश्चन देंगे? 40 क्वेश्चन 2 नंबर वाला देंगे। 40 गो में से जो है ना 5 गो आपका एग्जाम में आ जाएगा, 2 नंबर के रहेगा, तो 10 नंबर आप बना लीजिएगा। हम आपको गेस क्वेश्चन करके 40 गो क्वेश्चन देंगे, जिसमें से 5 गो क्वेश्चन कंफर्म आपके एग्जाम में आएगा। कौन सा? ये 5 नंबर क्वेश्चन आंसर जो है ना, इसको बनाना है, इसको बनाना है। एकदम आसान बना देंगे हम लोग एग्जाम को, ठीक है? चलिए, 40 नंबर वाला 5 नंबर वाला क्वेश्चन आंसर है, किताब से 10 गो क्वेश्चन 5 गो बनाना है, ध्यान रहेंगे? चलिए, अच्छा, हम जो है ना एक दिन बताए थे एप्लीकेशन लिखने का ट्रिक, एप्लीकेशन लिखने का ट्रिक। बताइए, इंग्लिश में एप्लीकेशन किसको लिखने आता है? एप्लीकेशन लिखने का ट्रिक बताए थे। कमेंट बॉक्स में बताइए, एप्लीकेशन किसको लिखने आता है? कमेंट बॉक्स में बताइए, एप्लीकेशन किसको लिखने आता है? एप्लीकेशन लिखने का ट्रिक इंग्लिश में, बैंक में लिखना होके, मुख्यमंत्री के पास लिखना होके, बिजली ऑफिस में लिखना होके, पुलिस स्टेशन के पास लिखना होके, किसी के पास लिखना होके, एप्लीकेशन किसको लिखने आता है? जिसको लिखने आता है ना, वो जो है दिल निकाल के कमेंट बॉक्स में चिपकाएंगे। दिल निकाल के चिपकाना है, जिसको लिखने आता है। एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन। अगर आपको लिखने नहीं आता है तो हम आपको सिखाएंगे एप्लीकेशन लिखा कैसे जाता है, इंग्लिश में ट्रिक के साथ सिखाएंगे। एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं उसका ट्रिक बताएंगे, पता है आप सभी को? अगर आपको विश्वास नहीं है ना, यूट्यूब पे 2 साल वाला वीडियो पड़ा होगा, सिर्फ यूट्यूब पे लिखिएगा इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखने का ट्रिक बाय सनी सर, सबका आएगा इंग्लिश एप्लीकेशन। और गुड, इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखने का ट्रिक अगर आपको पता है, 5 नंबर। देखिए कहां से, चौथा नंबर प्रश्न पूछता है मेरे भाई कि एप्लीकेशन आप लिख के बताइए। एप्लीकेशन दिया रहता है, लिखना होता है। आपको पता है, जिनको नहीं लिखने आता है ना, उनके लिए थोड़ा सा शुरुआत कैसे करते हैं? टू द प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल के पास लिखना है तो क्या लिखते हैं? टू द प्रिंसिपल। कहां लिखेंगे? स्कूल के नाम लिखेंगे, +2 हाई स्कूल, +2 हाई स्कूल लिखते हैं ना। उसके बाद एड्रेस लिखते हैं, जैसे हमारे स्कूल जो है मनेर था, तब मनेर पटना लिख दिए, ठीक है, मनेर पटना। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखने के बाद जो है पूरा लिखते हैं। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर लिखते हैं, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट, आई बेग टू से दैट। देखिए था, समझिए था, अढ़ाई नंबर के तो हम लिख दिए अभी, अढ़ाई नंबर के तो अभी आपके सामने लिख दिए, ऐसे ही तो लिखा जाता है ना। एप्लीकेशन में गर्दा उड़ा के आना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? वेरी गुड। एप्लीकेशन सबका कंप्लीट होना चाहिए सर। चलिए, वेरी गुड। अभी तक आप क्या पढ़े? देखिए, पैसेज 7 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा, पैसेज वाला। 6 नंबर क्वेश्चन में से जो है मैच द फॉलोइंग स्टोरी ऑफ इंग्लिश बन जाएगा। एप्लीकेशन आप बना देंगे चौथा नंबर। 5वां नंबर में क्वेश्चन आंसर हम आपको इंपॉर्टेंट दे देंगे। तीसरा नंबर एक्सप्लेन करने वाला है और दूसरा नंबर एक्सप्लेन करने वाला है। अच्छा, एक्सप्लेन करने के लिए जो है पिछले साल हम ट्रिक बताए थे, इस साल भी हम ट्रिक बताएंगे। देखिए, एक्सप्लेन करने का ट्रिक,
एक्सप्लेन करने का ट्रिक, अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आता है तो एक्सप्लेन करने का ट्रिक, अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आता है तब भी आप एक्सप्लेन करेंगे। इसका VVI क्वेश्चन, इसका VVI क्वेश्चन, इसका VVI क्वेश्चन गेस करके एक्सप्लेन करने वाला गेस क्वेश्चन हम आपको देंगे। पहले हम आपको क्या सिखाएंगे, ध्यान से सुनिए, पहले हम आपको सिखाएंगे कि एक्सप्लेन करने का ट्रिक, मतलब कि एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, पहले हम वो आपको सिखाएंगे। दूसरी बार हम आपको देंगे VVI इसका क्वेश्चन, गेस किया हुआ क्वेश्चन, अब फिर जो है ना उसको आंसर सहित आपको टेस्ट दिलवाएंगे, टेस्ट। बात समझ में आ रही है? एक्सप्लेन, अगर आपको एक्सप्लेन नहीं करने आता है तो हम तो सिखाएंगे ही आपको। अगर अभी तुरंत देखना है वीडियो, तुरंत YouTube पे बस आप सर्च कर लीजिए एक्सप्लेन करने का ट्रिक बाय सनी सर, आपको एक्सप्लेन करने वाला 2 साल का वीडियो मिलेगा, एक 2022 का, एक 2023 का, 24 का भी मिल जाएगा, 3 साल का मिल जाएगा, 2025 में भी हम आपको बताएंगे एक्सप्लेन करने के लिए। बात समझ गए? एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्लेन के बाद जो है क्या करना है, तो ए से, अच्छा बताइए एसे का क्लास हुआ है कि नहीं इंग्लिश में? इंग्लिश में एसे का क्लास हुआ है ना? एक्सप्लेन जो है ना, एक्सप्लेन, एसे जो है, एसे का जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिला है एसे का। एसे जो है 14 को इस बार हम बताए हैं, आपको पता है कौन कौन से एसे बताए हैं? होस्टल लाइफ, होस्टल लाइफ बताए हैं ना हम, होस्टल लाइफ हो गया, दूसरा पॉल्यूशन हो गया, ये तो जो है ना बताए हैं हम सभी को। तीसरा जो है क्या हो गया? करप्शन हो गया, करप्शन हो गया मतलब भ्रष्टाचार, पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण, लगभग जो है ना 14 को हम आपको बताए हैं, 14 को ध्यान रखिएगा, 14 क्वेश्चन हम आपको बताए हैं। बात समझ में आई? ऐसे जो है ना इंपॉर्टेंट हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा आप बताइए, अगर सब्जेक्टिव का जो है एक सीरीज हम शुरू करें, कहने का मतलब सीरीज जो है थोड़ा सा समझिएगा आप सर, तो आप कितना अच्छा रहेगा। यानी क्रैश कोर्स का पहला दिन जो है, पहला दिन हम आपको बताएंगे ऐसे कैसे लिखना है, ऐसे। डे नंबर दूसरा दिन हम आपको बताएंगे एक्सप्लेन कैसे करना है, एक्सप्लेन। डे नंबर तीसरा दिन बताएंगे कि एप्लीकेशन कैसे लिखना है, एप्लीकेशन, ठीक है। डे नंबर चौथा में, दूसरा तीसरा, डे नंबर चौथा में हम आपको बताएंगे VVI क्वेश्चन आंसर, VVI क्वेश्चन आंसर, VVI क्वेश्चन आंसर। उसके डे नंबर 5 में हम आपको बताएंगे कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। डे नंबर 7 में, डे नंबर 6 में हम आपको बताएंगे मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, प्रोज सेक्शन वाला, ठीक है। डे नंबर 7 में हम आपको बताएंगे मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग प्रोज पोएट्री सेक्शन वाला। और डे नंबर 8 में हम आपको बताएंगे पैसेज लिखने का ट्रिक, पैसेज बनाने का ट्रिक, बनाने का ट्रिक। यहां पे एप्लीकेशन का ट्रिक हम बताएंगे आप सभी को, एक्सप्लेन का ट्रिक हम आपको बताएंगे, ऐसे का ट्रिक हम आप सभी को बताएंगे। एक सप्ताह के क्लास में जो है, मात्र एक सप्ताह, कितना दिन लग रहा है? 8 दिन, 8 दिन के क्लास में
50/50 कंप्लीट। 8 दिन के क्लास में 50/50 कंप्लीट। बताइए, एक सप्ताह के क्लास में 8 दिन के क्लास में जो है पूरा के पूरा 50 में 50 कंप्लीट हो जाएगा। बस यही तो पढ़ाना है ना आप सभी को। अब इंग्लिश आपको आसान लगने लगा कि नहीं लगने लगा? भाई मात्र 8 दिन में हम आप सभी को पढ़ा देंगे सब्जेक्टिव। 8 दिन में इसका इंपॉर्टेंट नोट्स आपको दे देंगे, एक्सप्लेन का इंपॉर्टेंट नोट्स दे देंगे, एप्लीकेशन का दे देंगे, बीबीआई क्वेश्चन दे देंगे, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का बीबीआई क्वेश्चन हम आपको दे देंगे। मैच द फॉलोइंग आपको आता है, मैच द फॉलोइंग तो बताने की जरूरत नहीं है, सबको आता है। 10 नंबर तो कंप्लीट है। अच्छा, इंग्लिश में 10 नंबर आपका कंप्लीट है कि नहीं? हाथ उठाइए आप सभी। भाई ये मैच द फॉलोइंग, अच्छा 50 में अगर अभी भी एग्जाम होगा तो 50 में 10 तो अभी नंबर ला देगा सब। मिलान करने वाला 10 नंबर लाएगा कि नहीं लाएगा? अगर नहीं लाएगा तो समझिएगा कि बिहार बोर्ड में जो है मेरा जाके आप बेइज्जती करेंगे कि हम सनी सर के विद्यार्थी हैं, सनी सर मेरे बड़े भाई छोटे भाई हैं, आप बेइज्जती करवा के आएंगे मेरा। 10 नंबर भाई पूरे बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा बार वीडियो देखे जाने वाला है कि इंग्लिश के चैप्टर और राइटर का नाम ट्रिक है। 10 नंबर तो कंप्लीट है ना? वेरी गुड। तो इतना तो 10 नंबर कंप्लीट ही है आपका, बाकी 40 नंबर बच गया। बस 8 दिन आप हमको समय दीजिए। कितना दिन हम बोले हैं? 8 दिन। 8 दिन में आपका जो है 50 में 50 सब्जेक्टिव खत्म। 8 दिन आप हमको समय देना पसंद करेंगे? अरे 8 दिन हम आपसे मांगे हैं, 1 सप्ताह बस। और अगर आप जो है इन सभी का जो है ना, आप कह रहे हैं कि नहीं सर हम तो आपको 8 दिन का, आप 8 साल मांगिएगा तो 8 साल हम दे देंगे, लेकिन एग्जाम अगले साल है कि नहीं? आपको जो है हम बोलेंगे कि प्ले स्टोर से एक SGS क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? यहां से 49 रुपए का क्रैश कोर्स ले लीजिए हिंदी इंग्लिश का। कितना रुपए का भाई? मात्र 49 रुपए का। 200 नंबर के तैयारी, 200 में 200, हिंदी के 100 नंबर और इंग्लिश के 100 नंबर। 200 में 200 नंबर हम आपको दिलवाएंगे। जबरदस्ती नहीं है, मतलब कि आप पढ़ेंगे, जितना हम पढ़ाएंगे वो आप पढ़ेंगे तभी आएगा, है कि नहीं? 200 में, अरे 50 रुपया में 200 नंबर की तैयारी। अगर इस बार तो हमने अनाउंस भी किया है ना कि अगर आपका हिंदी में 99 आ गया, इंग्लिश में 99 आ गया, आप मुंह से जो इनाम निकल जाएगा वो आपको दे दिया जाएगा। मतलब इतना कि 2-3 लाख के अंदर रहे, जो इनाम आपके मुख से निकल गया वो आपको दे दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, बस मेहनत और लगन के साथ आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? बात समझ में आ गई मेरे सुकुनो? बहुत दिनों से आपके मन में प्रश्न था कि सर कैसे इंग्लिश खत्म होगा। बहुत सारे बच्चे रो रहे थे, सर हमको इंग्लिश नहीं आता है सर, बताइए सर। भाई आप भूल गए हैं, यूट्यूब में गूगल में सिर्फ ट्रिक का नाम ही लीजिएगा तो सनी सर काफी हैं। ये नाम जो है ना पूरे बिहार में जो है गर्दा मचा के रखा है कि ये को 17 साल के लड़का पूरा बिहार में छा गया कैसे। थोड़ा सा जो है दुख भी होता है कि हमनी के जो है लोग पसंद भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं डिमोटिवेट भी करना पसंद करते हैं। चलिए चलिए, हो गया ना आज? आज के क्लास में इतना ही था सर। 50 नंबर का डर खत्म हो गया, तो अब हमनी के खत्म करेंगे। खत्म हो गया डर, खत्म हो गया ना? हाँ, आप ही से हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं ना आप सभी। अरे आप ही से बोल रहे थे यार। खत्म हो गया? चलिए ठीक है सर, बस इसीलिए हम आज आए थे। फिर से जो है ना हम लोग कल से तो
रिवीजन क्लास हम लोग शुरू करे हैं, आज इंग्लिश का चैप्टर 2 करवाते हैं, लेकिन ये बहुत लोगों का प्रश्न था। समरी लिखना नहीं है, समरी का टेंशन ही छोड़ दो भाई, समरी याद ही नहीं करना। चलिए, हो गया। और तो आपके मन में प्रश्न नहीं है ना इंग्लिश को लेके? अरे इंग्लिश बउआ वाला चीज है, आपको परेशान करती है सर। चलिए, और कुछ? चलिए, वेरी गुड। तो विदाई चाहते हैं आप सभी से। आज की इस क्लास में इतना ही। तब तक के लिए आप सभी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रैक्टिस में रहिए, रिवीजन में रहिए और जबरदस्त ढंग से तैयारी कीजिए। मिलते हैं आप सभी से कल के क्लास में, रिवीजन क्लास में। धन्यवाद आप सभी को इस क्लास में आने के लिए। अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं ना, तो आप सभी को एक और बात बता देते हैं। अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो सन्नी साइंस क्लासेस पे आ जाइए। केमिस्ट्री के डर को खत्म करते हैं सन्नी सर। अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो सन्नी साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जो है केमिस्ट्री जो है ना रगड़ के पढ़ाते हैं सन्नी सर, ठीक है। अगर कोई आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तो हमारे आर्ट्स के चैनल पे आ जाइए, सन्नी आर्ट्स क्लासेस। सन्नी आर्ट्स क्लासेस रगड़ के पढ़ना है या बेहतर बनना है, ध्यान रखिएगा। चलिए, वेरी गुड। विदा चाहते हैं आप सभी से, काफी समय हमने आपका लिया, ठीक है। धन्यवाद आप सभी लोगों का क्लास में आने के लिए। मिलते हैं कल।